महिला अगर चाहती है कि उसके नॉर्मल डिलीवरी हो तो वो कैसे हो। नॉर्मल डिलीवरी के लिए यूट्यूब पे बहुत से वीडियो देखे होंगे, उसमें कुछ लोगों ने बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन दे रखी है, कुछ ने ऐसी अफवाहें, ऐसी इंफॉर्मेशन दे रखी है जिससे आपका और आपका बेबी को तकलीफ हो सकती है, क्योंकि उनको कोई आइडिया नहीं है नॉर्मल डिलीवरी का। सिर्फ वो ऐसी न्यूज़ दे देते हैं, ऐसे थॉट आपके माइंड में डाल देते हैं जिससे आपके बच्चे को परेशानी हो सकती है। सिर्फ उनको व्यूअर लाना होता है इस वजह से। पर आपको मैं ऐसी इंफॉर्मेशन दूंगा जिससे आपको खुद को रियलिटी के साथ समझ में आ जाएगा कि क्या रियलिटी है और क्यों, कैसे होती है नॉर्मल डिलीवरी। तो देखो, नॉर्मल डिलीवरी के लिए 2 पॉइंट जिम्मेदार होते हैं। एक तो ये बच्चा जिम्मेदार होता है, खुद बच्चा होता है, ये खुद जिम्मेदार होता है नॉर्मल डिलीवरी होगी या सिजेरियन होगी। एक पॉइंट होता है महिला का ये बच्चेदानी, आप देख रहे हैं ये बच्चेदानी जो बाहर से है। और नॉर्मल डिलीवरी में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है इस बच्चेदानी का। अब ये बच्चेदानी ही बच्चे को बाहर निकालने का काम करती है। पर आपको ये समझ में आएगा कि ये बच्चेदानी जो प्रेगनेंसी नहीं होती उससे पहले बहुत छोटी सी बच्चेदानी होती है। आप देखो इतनी छोटी सी होती है। ये छोटी सी बच्चेदानी जो 7 सेंटीमीटर लंबी होती है, 5 सेंटीमीटर चौड़ाई होती है और 2 सेंटीमीटर इसकी मोटाई होती है। इतनी छोटी सी बच्चेदानी होती है जो प्रेगनेंसी में 9 महीने में जाके इतनी बड़ी हो जाती है। तो ये कैसे हो जाती है? तो इतनी बड़ी होगी, एक तरह से रबड़ की तरह ये फैल जाती है। इसके फैलने के लिए आपको क्या चाहिए? न्यूट्रिशन चाहिए। ये न्यूट्रिशन अगर प्रॉपर मिलेगा महिला को, अब न्यूट्रिशन का मतलब ये नहीं है कि खूब सारा खा लिया, किसी वीडियो में बताया जा रहा कि घी खा लोगे तो हो जाएगा, नहीं, एक बैलेंस डाइट चाहिए। बैलेंस डाइट का मतलब होता है कि उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट भी हो, प्रोटीन भी हो और मिनरल्स भी हो और फैट भी हो। अब महिला को अब प्रेगनेंसी में कितनी एनर्जी आवश्यकता चाहिए, एक्स्ट्रा चाहिए, यानी महिला जो रेगुलर नॉन प्रेग्नेंट है 2000 कैलोरी का खाना खाती है तो उसको 300 से 350 के समथिंग एक्स्ट्रा चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। और इतना तो हमें अगर सुबह शाम एक एक गिलास दूध पी लेते हैं तो उससे भी मिल जाता है। इसका मतलब एनर्जी जितना इंपॉर्टेंट नहीं है, उससे ज्यादा इसमें क्या क्या होना जरूरी है। एक तो प्रोटीन की मात्रा बहुत आवश्यक है, क्योंकि ये जो यूट्रस होता है, बच्चेदानी होता है, ये प्रोटीन की एक लेयर होती है, जो बीच वाली लेयर होती है जिसको बोलते हैं मायोमेट्रियम। ये 3 लेयर का बना रहता है। पेरीमेट्रियम जो बाहर की तरफ होती है, बीच में एक लेयर होती है जिसको मायोमेट्रियम बोलते हैं और अंदर वाले लेयर को एंडोमेट्रियम बोलते हैं। इस लेयर के अंदर स्मूथ मसल्स फाइबर पाए जाते हैं, ये ही इसको कॉन्ट्रैक्ट और फैलने की हेल्प करता है। तो जब प्रेगनेंसी होती है तो उस दौरान ये बीच वाली लेयर इसको फैला के ले जाती है इसके अंदर। तो ये बहुत छोटी सी बच्चेदानी होती है। इस दौरान इसमें 2 काम होते हैं, हाइपरट्रॉफी और एक हाइपरप्लेजिया, यानी बहुत सी सेल मिलके एक लंबा सा ऑर्गन बना देती हैं जो लगभग 1 kg का हो जाता है, यानी 900 ग्राम से 1000 ग्राम के समथिंग हो जाता है। जबकि ये प्रेगनेंसी से पहले ये 60 से 80 ग्राम का होता है, यानी छोटा सा, ये 10 गुना इसकी वेट बढ़ जाता है इस बच्चेदानी का। क्योंकि डिलीवरी के टाइम में ये बच्चेदानी इस पे फोर्स डालती है, बच्चे के ऊपर फोर्स डालती है। जब भी तो आपको पेट में दर्द होता है, मरोड़ियां आती हैं, कॉन्ट्रैक्ट होता है, इसी वजह से ये कॉन्ट्रैक्ट होता है ऊपर से। जब ये कॉन्ट्रैक्ट होगा तो बच्चा नीचे आएगा, बाहर आएगा, बच्चेदानी का मुख खुलेगा। तो ये सब प्रॉब्लम यहां है कि अगर आपका ये यूट्रस जो बच्चेदानी है अगर जोर नहीं लगा पा रही, यानी प्रेगनेंसी के बाद जब डिलीवरी होगी, अगर इसमें जो स्ट्रेंथ है, पावर नहीं है, तो इसमें क्या होगा? नॉर्मल डिलीवरी नहीं होगी। बोलते हैं ना, दर्द हल्के पड़ गए। अब इंजेक्शन से दर्द तो स्टार्ट कर सकते हो, पर इसको यार पावर, शक्ति नहीं दे सकते यूट्रस को। कई बार ये इंजेक्शन लगाने से कॉन्ट्रैक्ट करता है तो बच्चा बाहर आ जाता है। बच्चे को बाहर आने में नॉर्मल डिलीवरी में 12 से 18 घंटे लगातार इसको कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ता है। वो दर्द की मरोड़ियां जो आपको चलती हैं, वो इसका मतलब ये बच्चेदानी कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है। अगर बच्चे का कोई कारण है जिससे नॉर्मल डिलीवरी नहीं हो पा रही तो उसमें महिला कुछ नहीं कर सकती। अब बात आती है कि इसकी स्ट्रेंथ
यानी इसको पावर में बच्चेदानी को मजबूत कैसे करें नॉर्मल डिलीवरी के लिए, तो मैंने पहले बताया न्यूट्रिशन, और न्यूट्रिशन में सब कुछ इंपॉर्टेंट है। आप अगर एक एग्जांपल दूं, आप कोई घर बना रहे हैं तो आपको ईंट भी चाहिए, सीमेंट भी चाहिए, पानी भी चाहिए, लोहा भी चाहिए। क्या बिना सीमेंट के आप घर बना सकते हैं? जबकि ईंट है, पानी है, लोहा है, सब कुछ है आपके पास, पर सीमेंट के बिना नहीं बना सकते। सीमेंट कितनी चाहिए? बहुत कम चाहिए औरों की तुलना में। बजरी बहुत ज्यादा चाहिए, ईंट बहुत ज्यादा चाहिए। तो आपको हर चीज हर जरूरी हो जाती है। तो इसी तरह से इस यूट्रस को ग्रोथ करने के लिए प्रेगनेंसी में जो 10 से 12 गुना इसकी ग्रोथ होती है। यार आप क्या सोच रहे हो कि ये 3 किलो के लग समथिंग बच्चा है, 1 केजी का इसका वजन हो जाता है, इसके अंदर जो प्लेसेंटा लगता है 500 ग्राम का वो हो जाता है। इस सबको स्ट्रेंथ देने का काम कौन कर रहा है? आपका गर्भाशय, आपकी बच्चेदानी। तो इस बच्चेदानी को न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है। न्यूट्रिशन में सबसे इंपॉर्टेंट आ जाता है, जैसे एनर्जी की मैं बात करूं तो 300 से 350 मिलीग्राम एनर्जी एक्स्ट्रा चाहिए। जितनी आप रोज खा रहे हो उससे ज्यादा। तो ये तो 2 गिलास सुबह शाम दूध पियोगे तब भी हो जाएगा। पर इसमें प्रोटीन जो आप खा रहे हैं, प्रोटीन नॉर्मली महिला के वेट 60-70 केजी होता है। यानी मैं ये कहना चाहूंगा कि अगर महिला को 50 केजी वजन है तो उसको 50 मिलीग्राम प्रोटीन की आवश्यकता होती है। पर प्रेगनेंसी में इसमें 15 मिलीग्राम और ऐड कर लो, यानी इसमें प्रोटीन की भी ज्यादा आवश्यकता होती है। ये प्रोटीन आपके बच्चे को भी मिलेगा और इस बच्चेदानी को भी मिलेगा। तो आपको प्रोटीन वाले फूड भी खाने हैं। फिर आता है विटामिन्स और मिनरल्स वाले। विटामिन्स और मिनरल्स जो सब्जियों में, फल फ्रूट में अच्छे से मिलती है, तो हरी सब्जी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है। देखो, प्रोटीन बनने में भी विटामिन्स और मिनरल्स की आवश्यकता होती है, जिसमें आपके बच्चे की हड्डियां बनने के लिए कैल्शियम आपको बहुत जरूरी हो जाता है। बच्चे का निर्माण करने के लिए फोलिक एसिड विटामिन होती है, वो बहुत जरूरी हो जाता है। यानी हर टाइप के मिनरल्स की भी आवश्यकता होती है, इनके बिना काम नहीं चलेगा। इस मसल्स को काम करने के लिए भी कैल्शियम की आवश्यकता होती है। अब ये क्या होता है कि जब ये न्यूट्रिशन मिलेगा, अब कुछ लोग कहते हैं कि 90 महीने में, 6ठे महीने में आप घी खा लो। तो घी क्या है? एक फैट है। फैट बहुत कम चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। फैट चाहिए पर बहुत ज्यादा नहीं चाहिए। तो आप नॉर्मली जो सब्जी में ऑयल, तेल खा रहे हैं वो भी एक फैट ही है, तो उससे भी सफिशिएंट आपका काम हो जाता है। घी खाने की कोई आवश्यकता नहीं है, नहीं तो ये एक्स्ट्रा चर्बी बढ़ेगी। देखो, एक प्रेगनेंसी में लगभग एक महिला का कितना वेट बढ़ता है? 12 किलो वजन से लेके 16 या 17-18 मैक्सिमम इतना वजन बढ़ता है। अगर एक महिला का जो अगर 50 किलो की थी प्रेगनेंसी के स्टार्टिंग में, और अब वो 80-90 किलो की हो रही है, यानी उसका 20 किलो, 25 किलो, 30 किलो वजन बढ़ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये नॉर्मल डिलीवरी को रोकने का काम करेगा, क्योंकि यहाँ एक्स्ट्रा चर्बी इकट्ठा हो जाएगी। ऐसा कुछ ही नहीं है कि घी खाने से बच्चेदानी का रास्ता स्मूथ हो जाएगा, बाहर आ जाएगा। ये सब अफवाहें हैं, आपको गलत इंफॉर्मेशन देते हैं। तो मैं यही कहूंगा कि गलत इंफॉर्मेशन में ना जाएं, जो आपकी डॉक्टर सलाह देता है। दूसरा आता है कि आप इस मजबूत करने के लिए आपको एक्सरसाइज, आपको मैंने बताया है कि किसी भी हमारे शरीर के अंग, यानी चाहे मैं हाथ ही लूं, इसकी एक्सरसाइज करूंगा तो यहाँ की मसल्स स्ट्रांग होंगी। तो ये मसल्स हैं, अगर इस मसल्स को स्ट्रांग करना है तो आपको एक्सरसाइज करनी होगी। और वो ऐसा नहीं कि 6ठे महीने में कर लो, 7वें महीने में कर लो। आप जब से प्रेगनेंसी प्लान कर रहे हैं आप तब से एक्सरसाइज कर सकते हैं। एक इंपॉर्टेंट ब्रीथिंग एक्सरसाइज जरूर करना, क्योंकि ब्रीथिंग एक्सरसाइज आप अच्छे से सांस लेंगे तो अच्छे से आपके बच्चे को ऑक्सीजन मिलेगी। ऑक्सीजन मिलेगी तो बच्चा अच्छे से, यानी पेट के अंदर भी क्या आपको लगता है कि बच्चा स्ट्रेस में होता है? जी, बच्चा आपको कई बार बोलता है ना स्ट्रेस में है, बच्चा तकलीफ में है। तो उस स्ट्रेस से रिलीफ पाने के लिए आपको जो रेस्पिरेटरी यानी सांस लेने वाली एक्सरसाइज आपको करनी है। अगले वीडियो में एक बार मैं बता दूंगा कि प्रेगनेंसी में कौन कौन सी एक्सरसाइज आपके लिए बेटर रहेंगी, जो नॉर्मल डिलीवरी में भी हेल्प करें और आपके बेबी के ग्रोथ में भी हेल्प करें। जब कई बार आपको डॉक्टर बेड रेस्ट के लिए बोलता है, क्योंकि आपको उस कंडीशन में एक्सरसाइज नहीं करनी, पर उस न्यूट्रिशन को कंटिन्यू रख सकते हैं, कैल्शियम को, विटामिन को, मिनरल्स को जो डॉक्टर देता है। आजकल ऐसा लगता है कि डॉक्टर ये विटामिन के नाम पे लोगों को लगता है लूट रहे हैं, तो वो एक बाई चांस ऐसा आपको दिमाग में आ जाता है। डॉक्टर चाहता है कि उसको किसी चीज की कमी ना रहे, इसलिए मैं सारी चीज ही दे दूं, उससे आपका थोड़ा कॉस्ट बढ़ जाता है। पर आप सोचो कि बार बार तो आप ये चीज प्लान नहीं कर रहे,
आप चाहते हैं कि एक बच्चा ही हो वो भी स्वस्थ हो और आपके सब नॉर्मल हो, तो आप ये चीज काम करना स्टार्ट कर दें। हाँ, वो 12 से 18 घंटे वाला डिलीवरी का टाइम जो नॉर्मल होता है, उसमें डॉक्टर सोचता है कि 12 से 18 घंटे कौन टाइम देगा, अगर थोड़ा सा भी उनको लगता है तो तुरंत वो सीजरियन डिलीवरी कर देते हैं। पर आप अगर सीजरियन डिलीवरी के बजाय आप नॉर्मल ही चाहते हैं तो उसके लिए डॉक्टर को भी ये लगना चाहिए कि हाँ, इसके दर्द अच्छे से आ रहे हैं और अच्छे से बेबी नीचे आ रहा है, आपने टाइम पे एक्सरसाइज की है, तो फिर आपको ये समझ लो कि नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। अगर बच्चे की वजह से कोई तकलीफ रीजन रहा सीजरियन का, वो एक अलग चीज है, पर महिला अगर अपनी तरफ से तैयार है तो उसको नॉर्मल डिलीवरी हो जाएगी। अब आप एक्सरसाइज का जरूर ध्यान रखें, क्योंकि ये जो यूट्रस है ये एक रबड़ की तरह फैल रहा है, समझ रहे हो आप। यहां आप सोचो कि इतना सा यूट्रस है, यहां इतना बड़ा हो जाता है, यानी ये जो 80 ग्राम से 60 ग्राम का जो होता है वो 1 किलो के समथिंग यूट्रस होता है। तो आप सोचो कि 9 महीने में एक मसल्स इतनी स्ट्रेंथ से जा रही है, तो उसको न्यूट्रिशन की, उसको स्ट्रेंथ की आवश्यकता होगी। इसके लिए आपको समझना होगा कि न्यूट्रिशन सबसे इंपॉर्टेंट है नॉर्मल डिलीवरी के। अगर आप नॉर्मल डिलीवरी चाहते हैं तो अपने खान पीन पे जरूर ध्यान दें। हरी सब्जी, आपको विटामिन मिनरल्स आप डॉक्टर से नहीं लेना चाहते तो आप सोच लीजिए कि दिन में आप 3 बार हरी सब्जी का सेवन करें। अगर आप 1 कटोरी हरी सब्जी खाते हैं या फल फ्रूट खाते हैं तो अब आप 2 कर दें। अगर आपको कोई जैसे बच्चेदानी में जो बच्चे का प्लेसेंटा अगर नीचे की तरफ लगता है, देखो नीचे की तरफ लगता है, या आपका बच्चेदानी का जो प्लेसेंटा है वो आपका रैप्चर हो रहा है, ब्लीडिंग रहती है, तो उस कंडीशन में आपको एक्सरसाइज नहीं करनी, पर न्यूट्रिशन पे प्रॉपर ध्यान देना है। इससे आपके मैक्सिमम चांस होंगे नॉर्मल डिलीवरी के। मैं हूं मिस्टर श्याम, एम्स हॉस्पिटल में। यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।